भगवान शंकर आवने तो बाकी सेवा तो थोड़ी कम करी जो और बाने यहाँ पूछी जो महाराज ओ कौन सो संसार रो विधान है आप तो दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहे हो और मारो बुढ़ापो आन लागो। अब के महाराज सीख शरीरा नीप जे कान भर दिया ये तो कह के नारद जी जान लग गया तो नारद जी ने भी डर लगे। देखो चुगलखोर आदमी डर तो लगे जबकि नारद जी कोई चुगलखोर नहीं करे बे सत्य बात अवगत करा रहा। नारद जी घूम के कहने लगा हे देवी भगवान शंकर चतुर बहुत है थान लाग गई है बेगो नाम भोलेनाथ बे पूछेला आपने आ बात कौन कही तो थे मारो नाम मत ले दीजो थे कह दीजो महाराज आ तो कोई सत्संग हुई शब्द निकल गए। इतनी बात कह के देव ऋषि नारद जी चले गए और शाम को भगवान शंकर आ रहे हैं अपनी कुटिया में। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। आज पार्वती ने कोई काम नहीं किया दरवाजा रो जगो पड़सो अन बठ खड़ा कणा आवे और कणा जार बाने मारे मनरी बात सुनू और शाम का भगवान शंकर आने लगा। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जियानी महादेव जी पहुंचा है और पार्वती जी बारों आवाज लगाने लगा अरे देवी जी कहाँ हो कहाँ हो। पार्वती ने कहा आगे आओ मैं बताती हूँ। भगवान ने कहा इतनी मधुर शब्द अरे हमेशा तो झुक के प्रणाम किया करती थी और आज कान भर गए। अरे महाराज रोजीना थारो कईडो कईडो मान्यो जना थे मारो सागे इतो विश्वासघात कर्यो। भगवान पूछो रे देवी आज कोई घर में हार गयो कौन गयो मने लागे कोई घर में खोजी दूसरो पहुंच गयो लागे। अब पार्वती ने कईडो नारद जी रो कोई मारो नाम नहीं लेनो। अब पार्वती देखियो बोलना जना तो झूठ बोलेड़ा लोग कैसी रे देवता री पत्नी ही झूठ बोले। पार्वती का महाराज अपाड़ा में किरी बुद्धि खराब हुए जखो आवे। अब भगवान शंकर ने अगली बात बोलने पहले ही पार्वती जी चुप हो जावे। अनाज खा रहा हाँ पा भगवान शंकर कहने लग गया हे पार्वती जी आ थारे बस की बात को नहीं समझ में आवे कि नहीं आवे। पार्वती जी महाराज इतना समय तक तो धीरे धीरे बोल रहा और भगवान शंकर ने क्यों महाराज ये बताओ बा बस की बात किया नो सी बाबिया बता दो।
अर्थे मन ही बा अमर कथा कौन सुनाई जना थारी बुढ़ापा में सेवा कौन करेला। तब भगवान शंकर कहने लगा, हे देवी यदि आपरी इच्छा होगी अमर कथा सुनना तो चलो आपने भी अमर कथा सुना दो महाराज। तब भगवान शंकर माता पार्वती ने कहने लगा, हे देवी भगवान की अमर कथा सुने जना सौ पहली आसन लगा के बैठना चाहिए महाराज। तो देखो आपने कन तो बढ़िया बढ़िया बिछाना रवास्ता आसन पड़ा है, आप आराम बैठ गया, कहीं नीचे नहीं बैठी जो तो कुर्सी पर बैठ गया, आसन हाजना बैठ गया ना। अब बताओ बापाड़ा में कठा आसन हा तो के भगवान शंकर कई करे महाराज, बापाड़ा के मायने पार्वती जी जी ही कहो तो पार्वती जी एक पेड़ के नीचे आप हाथों भी धरती ने साफ करके और के पेड़ पौधा की पत्तियां तोड़ करे और भी पर आप आसन लगा के विराजमान हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कीरे नीचे बैठा, एक पेड़ रे नीचे बैठ गया। अब के सामने भगवान शंकर विराजमान हो गया और पंख के सामने पार्वती जी बैठा है। अब पार्वती जी पेड़ के करने बैठा और सामने भगवान शंकर बैठा और पार्वती के महाराज सुनाओ तो बा अमर कथा, मारो तो बुढ़ा पारी एक एक मिनट भागी हुए महाराज। भगवान कह रुको, अमर कथा सुनना सौ पहली माता पिता ने प्रणाम करना चाहिए। किने? माता पिता। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो। तो के माता पिता रो नाम लियो और के पार्वती हिम देश के राजा हिमाचल री पुत्री ही और माता को नाम मीनाबाई हो तो के आप रे माता पिता ने प्रणाम कर ले। दूसरो वचन के वे भगवान शंकर के, हे देवी भगवान री कथा सुने जना आप रा गुरु महाराज ने प्रणाम करना चाहिए। अब गुरु रो नाम लियो और के पार्वती हाथ जोड़ के क्यों, हे बाबा मारे तो गुरु जी आती कोनी। भगवान शंकर की जना गुरु जी नहीं जना अमर कथा को सुना मां बुढ़ा पोआई थारो। अब पार्वती भी समय भगवान सु प्रार्थना करे, हे द्वारिका नाथ, हे चार भुजारा नाथ। ओ भगवान शंकर नीठा तो राजी होया है और गुरु जी नहीं जना कथा नहीं सुनावे और मने लगे मारो बुढ़ा पो यही आ जाए, ए तो अमर हो जाए, मैं मर जाऊंगा। तो के पार्वती भगवान सु प्रार्थना करी और ध्यान लगायो परमात्मा रो। तो के देखो भगवान की भक्ति कर से, पूजा पाठ कर से, ध्यान लगा से, स्मरण कर से तो भी जीवरी बुद्धि काम कर से। पार्वती की बुद्धि काम करने लगी और पार्वती के माथा में विचार आयो कि जो भगवान की कथा सुनावे वही गुरु होया करे। जखा भगवान की कथा सुनावे तो दे दी और भगवान शंकर विचार कर रहे ओ बानो निकालो जो कोई कौन चाल्यो इया करा एक विचार और करा। हे पार्वती जी थाने पतो है अमर कथा सुनो जना भी मुहकारा भी लगाना पड़े
अब पार्वती देखियो रे ए सगड़ा नाम सुने पण ओंकारो नाम तो सुने ही नहीं है नहीं। देखो चुगली करे जना ओंकारो अलग लगाणो पड़े, भगवान रो सत्संग करा जना अलग लगावा और चुगली करा जना देखो ओंकारो नहीं लगावा जना। कई बार कई लोग बात भी भूल जा रहे, कहीं को मैं आगे तो बता तब का हाँ भाई फलानी बात के हो तुम तो के पार्वती जी ने भगवान शंकर कहो ने के हुंकारो लगाणो है। अब पार्वती जी कहे महाराज वो हुंकारो राम तो मारो देखेड़ो ही कोनी हुए कियाण को है और न कोई मारे ही खिवच नाम में गांव में कोई हुंकारा नाम। अब कहे महाराज इतो कही और भगवान शंकर के वाह जना हुंकारो थाने देखेड़ो ही नहीं जना क्या थई बताओ महाराज। इतनी बात कही पार्वती विचार करो रहे भगवान पूछा तो सही वो हुंकारा हुए कियाण को है। अब पार्वती भगवान ने पूछो महाराज वो हुंकारो मारो देखेड़ो तो आत को नहीं पण थे इया तो बताओ बीजारी जगह कहणो कई है। भगवान शंकर क्यों है देवी जब जब भी अमर कथा चले तब तक आपने एक ही बात कहणु है कहीं हाँ नारायण हाँ नारायण हाँ नारायण बोलो हाँ नारायण हाँ नारायण। पार्वती क्यों महाराज ओ इतनी सी बात हाँ नारायण और थे मारो बूढ़ा पोवा दियो। अरे महाराज अच्छी चिंता करी एक नहीं चार चार ओंकारा लगासू थे तो अमर कथा शुरू करो। देखो अकेणी बात आसान है लेकिन ओंकारा दोरा घना लगे महाराज। अब पार्वती भगवान शंकर ने क्यों अमर कथा शुरू करो। अरे मैं ओंकारो लगासू। अब के महाराज भगवान शंकर भी पेड़ के नीचे तो बैठा और पार्वती ने क्यों है पार्वती जी जब ओंकारा लगाता चालो सागे सागे और सागे सागे थोड़ो भगवान रो कीर्तन भी करता रे मां। ओ श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हो। और कहते हैं कि जैसे जैसे भगवान शंकर अमर कथा शुरू कर रहे थे तो कहते हैं बीच बीच में कीर्तन करवा रहा तो पार्वती जी भगवान शंकर ने जिया जिया कीर्तन चालू हो ना सत्संग कह देखो इस सत्संग में नींद भी घड़ी आवे। अब इतना देर भगवान शंकर सु पार्वती जी माथा पच्ची कर रहा सत्संग सुनता ही नींद आनी शुरू होगी। अब पार्वती जी पे जिया आंखें बंद होने लगी ने तो कह भगवान शंकर ने धीरे से पूछो महाराज ओ थान लो हुंकारो है कितोक लंबो कितोक बड़ो होसी। अब भगवान शंकर की 3:15 बजे तक तो चाल ही सी भाई। अब पार्वती देखियो हाल तो 2.5-3 घंटा पड़ा है और भगवान शंकर कहीं आंखें बंद कर रखा। भगवान ने पार्वती जी पूछा महाराज चना थे बीच में आंखें खोलो ही को नहीं गए। भगवान क्यों 3:15 बजे पहले आंख खोल देखो ही नहीं कहीं होवे। पार्वती क्यों जना न्याल कर दिया इतो कही और पार्वती जी जगह पेड़ कन बैठा ने बिको पीछे किसके सारो ले लियो महाराज और जिया ही देखो सारो मिलो इस शरीर ने और के महाराज भी हुंकारा 2-1 तो लग गया हाँ नारायण हाँ नारायण। जगह पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुना रहा हाँ भी पेड़ पर एक पक्षी बैठे हो महाराज और वो पक्षी कौन हो। वो पक्षी हमेशा पार्वती जी की कुटिया ही ने भी पहाड़ पर है भी जहाँ पार्वती जी कहीं कर करता एक मुट्ठी अनाज जानवरा ने डालिया करता जी थे हमेशा डालिया करो ने एक मुट्ठी डालिया करो ने हाँ बढ़ लो तो थाने कहीं को तो मैं रोजी ना कोई देखन थोड़ी हो हाँ
और नहीं डालो तो आज डालना शुरू कर दीजिए। श्री राधे। तो क्या महाराज जी एक एक मुट्ठी अनाज डालता तो वो अनाज गुण चुक्या कर तो वो पक्षी चुक्या कर दो और कया करे ने जकारो अन्न खावे बीरो ऋण चुकाणु पड़ा कर। वो पक्षी विचार करो आ पार्वती तो नींद ले रही है और वो हाँ नारायण केणो इतो कापा कर दिया। अब पेड़ पर बैठो जो पक्षी हो वो बोलना शुरू कर दियो हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण भगवान शंकर अमर कथा शुरू कर रखी। पार्वती जी को नींद आ गई और पेड़ पे बैठा पक्षी हाँ नारायण बोलते रहो हाँ नारायण। तो भगवान शंकर ने बोला बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब देखो अठे तो थे सगड़ा जागता जन्म बोल दियो ने जय हो, लेकिन बटे कोई जागतो तो हाथ को नहीं हो और भी पेड़ पर वो पक्षी बैठे हो वो कहीं बोल दियो जय हो की जगह हाँ नारायण। अब भगवान शंकर की आंखें बंदी महादेव जी विचार करो रे एक दिन की कथा सुनता ही जय हो ना हाँ नारायण बोलियो है। यदि पार्वती जी 7 दिन कथा सुन ली ना तो आप वाली कथा ही शुरू कर दी। अब भगवान शंकर कहीं करो धीरे सी आप वाली आंखें खोली और आंख खोली पार्वती जी भी पेड़ रो सारो तो ले रखे खर खर नींद लो। महादेव जी विचार करो ए तो अमर हो गया लागे। अब के भगवान शंकर कने एक जल रो कलश पड़ो महाराज भी जल रो कलश जल हाथ में लेके जिये ही छांटो दियो और पार्वती जी आंखें पर बहुत जल लागो और जल लागता है पार्वती जी कहे हाँ नारायण आगे कहीं हुयो। महादेव जी के पहली यहाँ बताओ 2:30 बजे कहीं हुयो हो। अब पार्वती जी विचार करो रे अब झूठ बोल जा कटे क्यों चारों मेरे कैमरा लगेड़ा तो भगवान शंकर तो देख लिया अपन। महादेव जी के ने पार्वती जी कहे हे भगवान थाऊ माथा पची करता तो ये घड़ी मन तो नींद आएगी पर थे कोई किराया का बुलाएड़ा थोड़ी थे तो मारा पति देव 7 जन्म तक साथ रेवनारा आपने कहीं दोबारा शुरू कर दो। तब भगवान शंकर कहने लगा हे पार्वती समय बड़ी बलवान है। अरे जको समय हाथ से निकल गयो वो पाछो नहीं आ सके। मैं तो चाहे थारा घर रोई हूं लेकिन जको पहली वो कथा में भाव हो वो अब वापस नहीं आ सके। अब के भगवान शंकर विचार करो पार्वती थे बताओ तो सही नींद घना ली। अब पार्वती सत्संग में आता ही मन में विचार हो यार झूठ तो कौन बोला। पार्वती क्यों महाराज सांची पूछो जना मतो करा 2 ही लगाया पछे मने पतो नहीं कहीं होयो कि कहीं नहीं होयो। तो कई बत में कया करे ने के बात रा तो 2 ही हुंकारा होया करे और पूरे दिन हाँ हूं कितना ही करता रहो। तो के महाराज जी भगवान शंकर विचार करे पार्वती ने पूछे जना इतना समय हुंकारा लगाया कोने। तो के महाराज भगवान शंकर की नजर पड़ी भी पेड़ के ऊपर और पेड़ पर जो पक्षी हो वो बैठे बैठे कहे हाँ नारायण हाँ नारायण हाँ नारायण। भागी भड़ा जा रे राम कृपा हो कि जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उसको कोई टाल नहीं सकता। जिस पे भगवान की कृपा हो जाए तो चाके भी उसको टाल नहीं सकते। भगवान शंकर कथा किसको सुना रहा किने सुना रहा पार्वती ने, लेकिन कृपा किस पे होनी थी उस पक्षी पे होनी थी। स्वामी जी राम चरितमानस में लिखते हैं जहां पे कृपा राम की होई ता पे करे हर सब कोई। जगह पर भगवान की कृपा हो जावे भी पर दूसरा री कृपा री जरूरत नहीं है। तो कह भी पक्षी पर राम जी की कृपा होगी तो कह वो पक्षी भगवान की अमर कथा सुन लेगा। अब भगवान बोला तो है महादेव जी विचार करो पार्वती जी अमर होता तो कहीं होता
भाई टाबरिया बैठे बैठे ये भी तो सोचे न करे कि जे मारी उम्र ज्यादा हुए तो पेंसिल ज्यादा हुए, क्यों लालच तो गलो काटे ही न महाराज। जे बाप पिताजी री उम्र ज्यादा हुए तो 5 साल पेंसिल ज्यादा लेवे। अब भगवान शंकर के पक्षी री उम्र ज्यादा हुई तो वो कहीं करी, अपन तो साफ सफाई ज्यादा करनी पड़ी। जे पार्वती री उम्र होती तो आ अपनी बुढ़ापा में सेवा तो करती। तो के भोला तो आई भगवान शंकर महादेव जी आप रो त्रिशूल उठायो और भी पक्षी ने मारना वास्ते दौड़ पड़ा। अब वो पक्षी भी भोलो यो, भगवान ने कहे भगवान मैं पहली बार कथा सुनी और मारे तो आफत आएगी, कई बार कहो ने अरे मैं तो आज ही हनुमान 40 पढ़्यो और आज ही मारो तो कान दुखे लागो, आज ही तो मारो माथो दुखे लागो, आज मारा पग दुखे लागा। आप किन दोष देवा भी एक ही बार ने दोष देवा। अब वो पक्षी भी भगवान ने कहे हे भगवान अरे आज ही तो अमर कथा सुनी और ए महादेव जी त्रिशूल लेर मारे पीछे दौड़ रहा है, ए जीवता छोड़े नहीं। तो कह देखो बचना रो सगला प्रयास करे ने करो नाम सगला प्रयास करा ने, कोई शहर छोड़ गांव आई गया ने। तो कह बिया भगवान शंकर सु बचना के वास्ते वो पक्षी त्रिलोक में घूमतो रही हो, लेकिन महादेव जी भी जिद्दी गणा हा कहीं मार्या पहले गेल नहीं छोड़ूला महाराज। तो कह वो पक्षी दौड़तो दौड़तो अंत में भगवान के नहीं चले जावे, हे भगवान ओ थारो ही नाम सुनो और थारी वजह मौत आएगी महाराज। भगवान नारायण के अब चिंता करना री कोई बात नहीं है, तू मृत्यु लोक में जा। क्यों महाराज ए सामने भगवान शंकर मिल जाई जना, क्यों ना ना मृत्यु लोक को रस्तो ही अलग है। कुणसो संसार में मृत्यु लोक रो रस्तो अलग है, मां के गर्भ सु गुजरनु पड़े, इलिए तने भगवान शंकर री थारी मुलाकात ही नहीं होली। तो क्यों महाराज ए तो महादेव जी त्रिलोक का देवता है तो कटे भी जा सके, भगवान के बठारो भी थारो रस्तो है। मृत्यु लोक में जावे लो और मृत्यु लोक में वेदव्यास जी के घर का आगे जा खड़े हो जाए। तो के महाराज वो पक्षी दौड़ो दौड़ो मृत्यु लोक में आवे तो भगवान शंकर सन्नाटा करता करता बीरा पीछे दौड़ पड़े। अब जी मृत्यु लोक में पहुंचा तो के वेदव्यास जी की लुगाई कहीं केवे वेदव्यास जी ने क्या महाराज रोजी ना भजन करे पार कौन पड़े ली। तो वेदव्यास जी क्यों जना कहीं करनो है, क्यों आपनो बुढ़ापो आएगी और आपने एक ही संतान को नहीं थे, हमेशा भजन कर रहा हो, एक संतान मांगो भगवान। वेदव्यास जी क्यों मांगेड़ा तो काना खोड़ा हो जावे, यहाँ कर तू भगवान पर भरोसो राकर ज्ञान रो परमात्मा देवला बयान का ही होवला। तो के महाराज वेदव्यास जी रे लुगाई की मंदिर जानो नहीं है, तो के वेदव्यास जी नित्य प्रतिदिन आपका घर में भजन करनो शुरू करो। और वो पक्षी विचार करो रे बारे खड़ो खड़ो सुन लो के जगह नित्य प्रतिदिन भजन करनारा वेदव्यास जी आपरी लुगाई के डरसु घरों बारे को नहीं जा रहा, इसका मतलब आकी लुगाई घर में बिना आज्ञा किने आन नहीं देवे। तो के वो पक्षी सुबह सुबह ही वेदव्यास जी के घर में पहुंच जावे। और जी ही पहुंचो और के वेदव्यास जी की पत्नी स्नान करके आपरा बाल बाणा शुरू करया। तो के नारी जब आपरा केस समारे जना के बिको मुख खुले महाराज, और जी मुख खुल्यो और के वो पक्षी माता के गर्भ में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 ओ विष्णु नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। जय हो। उस समय माता के गर्भ में जिया नहीं पहुंचा कुणे
शुक्र है। और देखिए ये शुक्र कौन है, जगह ना अपनी भाषा में तो बोला सुओ बोला करा। ये क्या था, बिना भगवान की कृपा बगैर, बिना हरि कृपा बगैर सत्संग नहीं मिले। और क्या भगवान जी वो शुक्र माता के गर्भ में पहुंचा तो भगवान पूछो अब तो सुरक्षित है, तो क्यों महाराज सुरक्षित तो हूं पर जिदोरो घणो हो भाई। क्यों, माता के गर्भ में जीव उल्टो लटकेड़ो रे भाई। क्या ले भाई उल्टो लटकेड़ो, माँ के गर्भ में कोई ऐसी थोड़ी लागेड़ी है, कूलर थोड़ी लागेड़ा के बड़े गर्मी लागी जना बड़ोड़ो कूलर लगा दे। अरे माँ के गर्भ में जीव कतो उल्टो लटकेड़ो और बिरो जिदोरो होने लाग्यो, मन घुटन लाग्यो जना भगवान कियो। अब एक ही उपाय है, कहीं मारे नाम रो संकीर्तन करे। तो के माँ के गर्भ में बैठे बैठे वो पक्षी नारायण 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 नारायण। अब भगवान शंकर जी पड़साकर पहुंचा और भगवान विचार करो अंदर चला गया तो अपनी भी खेर नहीं है, यहाँ कराओ पक्षी 82 जना मार चला जावा। अब वो पक्षी कहे महाराज मन जब तक जन्म को देनो जब तक भगवान शंकर नहीं जावे। अब यहाँ बैठा बैठा 11 साल हो गए, कितना वर्ष 11 वर्ष। माँ का गर्भ में जीव कितना वर्षों तक रहे 9 मास, लेकिन वो जीव 11 वर्षों तक रह गयो। अब भगवान शंकर विचार करो रे 11 वर्षों तक नहीं आए है, इसका मतलब वो और ही अवतार ले रहा से। अब भगवान शंकर निकमा तो रेवा क्यों बे कहीं धुणों लगा लियो, आप धुणों लगा लियो। अब बताओ 11 वर्षों तक धुणाकन बैठो रेसी जना कहीं होसी है, कोयला जियाण को जैसी पहचान ही कोनी। 4 महीना चौमासा में खेत में काम करे तो रिश्तेदारा के जावे जने कहे भाई अब तो काला घना हो गया। तो बताओ 11 वर्षों तक भी आगे के कन्ने बैठो रे वजना पहचान थोड़ी सके। महादेव जी भी धुणाकन बैठा और के महाराज वो पक्षी भजन कर रहे हो और के 11 वर्षों के बाद नारद जी मृत्यु लोक में आवे। और नारद जी तो भाई बीणा बजाता बजाता नारायण नारायण नारायण, लेकिन के महाराज जी मृत्यु लोक में पहुंचा। नारद जी जिया तिया करके भी भगवान शंकर ही समाधि कन पहुंचे भी धुणाकन और पहुंचे। और महाराज ओ हो नारद जी का आदमी तो पहचानो लागे पण इको होलियो कोई सकल ही बदल गई, पण के वो गड़ा में शेष ना गहो। नारद जी विचार करे रो कोई आपणो बाबो ही कर गयो दागे। आगे क्यों नारायण नारायण भगवान शंकर महादेव जी री जय हो। अब जय और नाम सुनो नारद जी कहीं करो महाराज। नारद जी जी जय बोली, भगवान शंकर आंखें खोली, आंख खोलती और आंख खोलता ही ऊपर कौन खड़ा नारद। यहाँ कहीं करो मारा तो घर बार ही छुड़ा दिया। 11 साल हो गया। नारद जी कहने लगे महाराज इतना दिन तो मैं भी सोचो थे बड़ा आदमी हो, लेकिन थे बड़ा चालू हो। अरे भगवान ने पार्वती ने तो थे अमर कथा सुना रहा। कौन सी कथा सुना रहा? अमर कथा। और महाराज भी अमर कथा जो सुन ले वो कहीं हो जावे, जीव अमर हो जावे। पण क्यों महाराज थे ई पक्षी ने मारना वास्ते 12 साल हो गया थे इंतजार कर रहा हो। तो कह बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। नारद जी की संगत भगवान शंकर को मिली तो शंकर भगवान की सतचित काम आया कि जो भगवान की कथा सुन ले वो अमर हो जाए।
नारद जी रा चरण पकड़ लिया। भगवान शंकर क्यों महाराज थे पार्वती ने मत कह दीजो मैं तुरंत ही जाऊं। नारद जी क्यों फुर्ती करो और भी पार्वती कंजार ढूंढ रो और मत बोलीजो महाराज। अब 12 वर्षा तक पहुंचा पार्वती जी भी पड़सा पर ही खड़ा कणा भगवान आवे कणा भोजन करो। 12 साल तक पार्वती जी भी दरवाजा पर खड़ा खड़ा ओहो कई भी मेकअप रो पतो ही नहीं। पार्वती जी 11 साल तक खड़ा रहे जना। अब 11 साल बाद में पाछा आया भगवान ना